यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम जिस तरह की आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये थोड़े टर्म 2 का पार्ट है और ये जो यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जो लाइट ते लाइट के नाल रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिना के बारे स्टडी करते हैं आप ये अंदर। और ये जी ब्रांच है ना ऑप्टिक्स, इसको बेटा असी दो कैटेगरीज दे विच डिवाइड करते हैं। ये जो दो कैटेगरीज है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये दो कैटेगरीज नू असी किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जदों बेटा तुसी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना, जदों तुसी डिस्पर्शन ऑफ लाइट फिनोमिना, तो मतलब ये कुछ फिनोमिना है जिन्हां दे बारे जदों असी स्टडी करते हैं ना, तो उन्होंने एक्सप्लेन करते वक्त असी सिंपली ये अज्यूम करते हैं कि रे ऑफ लाइट जिहड़ी लाइट है ना, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, उसकी वेव नेचर नू कंसीडर नहीं करते। जस्ट असी इन्हां फिनोमिनाज नू एक्सप्लेन करते वक्त लाइट नू ना ज्योमैट्रिकली स्ट्रेट लाइन दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हों असी रे ऑफ लाइट बोलते। तो इन्हां फिनोमिना दे विच असी वेव नेचर ऑफ लाइट नू कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यूनिट नंबर 5 ने सानू ये दस्या वा कि जिहड़ी लाइट है वो EM वेव है, बेसिकली ट्रांसवर्स इन नेचर है ना, इलैक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस तो बनी हुई है। तो पर जदों असी इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन पोलराइजेशन, जदों बेटा आप तीन फिनोमिनाज नू एक्सप्लेन करते हैं, इधर चल जाओ, तो इन्हां तीन फिनोमिनाज नू एक्सप्लेन करते वक्त तू ही कुछ चल जा, पीछे चल जा। तो इन्हां तीन फिनोमिनाज नू एक्सप्लेन करते वक्त वेव नेचर ऑफ लाइट नू कंसीडर किया जाता है। मतलब ये जो तीन फिनोमिनाज है ना, अगर आप इन्हों एक्सप्लेन करते हैं तो वेव नेचर ऑफ लाइट नू कंसीडर करना पड़ेगा, उस तो बिना उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी कि क्यों हो रहे। तो इस करके ये जो फिनोमिना है ये वेव ऑप्टिक्स ब्रांच के अंडर, क्योंकि इन्हों दे विच असी लाइट नू दी वेव नेचर नू इग्नोर नहीं कर सकते। बट आ जो फिनोमिना है इन्हों के बाहर असी लाइट की वेव नेचर नू इग्नोर कर दें, है ना। तो जस्ट उन्होंने स्ट्रेट पाथ फॉलोअर मानते हैं, रे ऑफ लाइट मानते हैं। तो साडा ऑप्टिक्स जिहड़ा वा यूनिट नंबर 6 ये दो पार्ट च डिवाइड होएगा। तो पहला आप इस रे ऑप्टिक्स बारे पढ़ांगे। अच्छा जी, हुण बेटा देखो ध्यान दो, हुण जिहड़ा तुहाडा लेटेस्ट सिलेबस है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट CBSE नहीं है, मेंशन नहीं है, ठीक है।
तो आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो स्टार्ट करांगे, पर ਜਿਹੜੇ टॉपिक CBSE डायरैक्टली मैंशनड नहीं है सिलेबस, पर कंपटीशन का तो पार्ट है ना, तो उन्होंने आप एक्स्ट्रा जी अज भी रात को ना 9 बजे क्लास लगनी है, नोट कर लेना। तो वो जी क्लास है वो जो टॉपिक है LR सर्किट है ना, तो वो LR सर्किट अज रात को 9 तो 10 जी क्लास लगनी है, वो स्पैशली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, रेगुलर च तो है नहीं गा सिलेबस। तो वो ਜਿਹੜੇ टॉपिक साडे कंपटीशन च है बट रेगुलर च नहीं है, वो आप एडिशनल टाइम च कवर करांगे, ताकि जिन्हों लोड़ है जिन्होंने रिक्वायरमेंट है वो लगान, बाकी रेस्ट करन, है ना, भी उन्होंने स्ट्रैस लैन की नहीं लोड़। तो उस एंगल तो आप ये गल कर रहे हैं। तो अज बेटा ये भी नोट कर लो कि कंपटीशन कहने का मतलब ये होंगे भी अज नहीं भी मूड है, कल मूड बन जाता भी नहीं नहीं कंपटीशन भी देना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ दस रहा कि कोई भी स्टूडेंट अज 9 तो 10 जी क्लास है ना वो अटेंड कर सकता, वो चॉइस से है भी लगानी है नहीं लगानी, क्योंकि वो आप LR सर्किट जोड़ा वा IIT लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, वो तो छड्या ही नहीं जा सकता। तो इस कारण करके वो क्लास अज राती 9 तो 10 भी होनी है, अज भी होनी है, तो ये नोट कर लो। तो आप हुण इत्थों स्टार्ट करन लगे हैं बेटा। देखो सब तो पहला टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और क्योंकि सैकेंड टर्म दे विच फर्स्ट प्रायोरिटी पेपर दी सब्जैक्टिव टाइप है, तो अगर हालात बिगड़ जाते हैं फिर उन्होंने कहा कि MCQ हो सकता वा, वो सैकेंड ऑप्शन है। इस करके थॉरली आर्टिकल्स ये डिराइव भी करने हैं, तो इन्हों अकॉर्डिंगली तैयार करना सारे ने। हुण बेटा जो असीं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की गल करते हैं, देखो एक गल बड़ी क्लीयर है, चाहे असीं रे ऑप्टिक्स दे विच वेव नेचर ऑफ लाइट नूं कंसीडर नहीं करते, बट उसके बावजूद भी लाइट है तो वेव नेचर ही पोजेस करती है, तो वेव होने करके उसदे नाल एक टर्म जुड़ती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, देन वेव वेलोसिटी। और ये गल थानू मैं दसी हुई है बेटा, जदों असीं खास करके EM वेव च लाइट के नाल डील करते हैं ना, तो लाइट दी जिहड़ी वेव वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ लाइट जिन्हों कहने हैं, वैक्यूम दे विच ओहदा सिंबल C हो जाता है ना, ये गल ध्यान च रखनी है आप। तो C जिथे भी स्पीड ऑफ लाइट C यूज हो रही है, इट मीन वो वैक्यूम की गल हो रही है, बाकी मीडियम च V होएगी। हुण अरे गल थानू मैं EM वेव वाले टॉपिक दस चुका वा कि जिहड़ी वेव है ना, एक बारी वो पैदा हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट फिक्स रहनी है, वो नहीं बदलनी, चाहे वो रस्ते जिन्ने मर्जी डिफरेंट मीडियम आ जाए। हाँ, उसकी वेव वेलोसिटी ते वेव लेंथ च फर्क होना, ये ध्यान च रखना। ठीक हो गई गल। हुण पुत्र अगली गल देखो कि जिहड़ा गिवन मीडियम है, गिवन मीडियम दे विच वेव वेलोसिटी भी फिक्स है ते वेव लेंथ भी फिक्स है। फ्रीक्वेंसी तो है ही फिक्स है ना हर मीडियम च, पर गिवन मीडियम च वेव लेंथ भी सेम है ते वेव वेलोसिटी भी सेम है, पर डिफरेंट मीडिया दे विच वेव लेंथ भी डिफरेंट हो जानी है ते वेव वेलोसिटी भी डिफरेंट होनी है। इस गल नूं तां हमेशा अपने नाल पकड़ के रखना। दूजी गल बेटा, हुण जदों आपां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की गल करन लगे आ, पहला मैं एक गल करन लगा तुहाडे नाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हुण ध्यान दिओ पुत्तर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ म्यू। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰ ਲਈਓ परमेबिलिटी नाल, है ना। ये थोड़ा जिहा केयरफुल होना पैना सानू जदों अलग-अलग सिंबल्स नाल ना डील करते हैं डिफरेंट सिचुएशन च, तो वो क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है भी किस फार्मूला च किहड़ा सिंबल की रिप्रेजेंट कर रहा। तो हुण बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का है, वो किस तरह डिफाइन करते हैं कि किसी भी मीडियम की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तुसी, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ की जरूरत है उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो तुसी की करना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम नू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम नाल डिवाइड कर दे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम के बराबर है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। थल्ले गिवन मीडियम है, ये ध्यान च रखना। और देखो बेटा, क्योंकि लिसन, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम कभी भी c तो ज्यादा नहीं हो सकती, इस करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती, क्योंकि v हमेशा c तो छोटा है या वैक्यूम लिए बराबर है। तो इस करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी 1 के लिए होनी है, वैक्यूम लिए होनी है ना, फ्री स्पेस लिए होनी है। अच्छा, दूसरी गल बेटा, हुण आ जिहड़ा फार्मूला तुहाडे सामने आ गया कि क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो फिक्स्ड है, इहदी वैल्यू तो सानू फिक्स ते चाहिदी है हमेशा लिए। तो इसका मतलब मैनू अगर अज तो बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम पता वा, तो मैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाली जा सकती। पर हुण पुत, अच्छा फिर तुसी साफ देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिहड़ा ना यूनिटलेस ते डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि रेशियो ऑफ टू लाइट क्वांटिटीज है और जस्ट एक नंबर है, एक नंबर है जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, पर हुण एक गल जिहड़ी इंपॉर्टेंट है वो की है पुत, देखो हुण ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, मतलब एक मीडियम का, तो जिहदी वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती। पर हुण गल नूं सुनियो पुत, जदों तुसीं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गल करते हैं, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। हुण इहदे विच ध्यान दिओ बेटा, जे मैं इदां लिखदा ना μ21, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय, समझ आ रही है गल। और एक रिजल्ट याद रखना, तुसीं कित्थों आया भी डिस्कस करांगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दे विच जिहड़ा नीचे वाली सबस्क्रिप्ट है ना लोअर, ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आना ते ਉਹਦੇ ऊपर वाले का नीचे आना है, थोड़ा ध्यान रखियो। अच्छा, हुण पुत्र ਇਹਦੇ ਚ ध्यान ये रखना भी चाहे μ1 ते μ2 दोनों की वैल्यू एक तो ज्यादा वा, है ना, छोटी तो हो नहीं सकती या बराबर हो सकती 1 दे, पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक तो घट हो सकती है। मतलब अगर μ2 की वैल्यू μ1 तो छोटी है, तो फिर μ21 की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो छोटा हो सकता, बट एब्सोल्यूट जो असीं कल्ला कहंदे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका मतलब हुंदा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 तो छोटा नहीं हो सकता। समझ आई है गल ना। हुण जदों तुसीं
ये बारे पढ़ रहे हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बारे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकालना, उसका रिलेशन की है पता लग चुका सानू। हुण बेटा मेनली इत्थे जिहड़े सिस्टम्स आने हैं जिद्दां कि वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आप याद रख लेने हैं। वैसे तो गिवन भी होंगे बट तुसी याद भी रख सकते हैं। आ 3/2 है, ये 4/3 है, ठीक है। सानू समझ आ रहा है अर्शिया गर्ग? अर्शिया गुलाटी, लक्ष्य, तमुगन, ठीक है बेटा। पर हम देखो अच्छा जी एयर है ना, एयर को भी असी अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के बराबर ही मान लेना। मतलब एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम वाला ही है, 1 है ना। तो जो वैक्यूम है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एयर का भी 1 ही है, जब तक कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता ना भी कितना लेना, अदरवाइज एयर 1 ही है। अच्छा हुण पुत्र उस तो भी इंपॉर्टेंट गल, जदों असी किसी भी मीडियम की गल करते हैं, हम जिदा आप कहते हैं कि पानी है, पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैं थोड़े सामने लिखती है 4/3। एक्चुअली किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है किस कलर ऑफ लाइट लई डिफाइन की जा रही है। जिदा हम पानी है ना, तो रेड कलर लिए पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ब्लू कलर नालों डिफरेंट है, ग्रे की है ना ग्रीन नालों डिफरेंट है ना। विद ग्लोर है जिहड़ा इंडिगो ब्लू ग्रे अपना ये सारा कुछ जिहड़ा वा ये वायलट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, इन्हां सारियां दे लई डिफरेंट कलर्स दे लई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू की है डिफरेंट। पर वो कितना डिफरेंट है वो तुसी याद रखना पुत्र, भुलना नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो कादे पे डिपेंड करती है, कलर ऑफ इंसीडेंट लाइट पे। हुण तुसी कहोगे कि तुसी जिद्दां लिखता कि पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो ग्लास की 3/2 है, ये बेसिकली मीन वैल्यू है, मीन एवरेज वैल्यू है। हुण देखो हुण इहदे लई तुहाडे सामने मैं लिख रहा कॉचीज फार्मूला। कॉचीज फार्मूला दस रहा कि किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कलर की वेवलेंथ नाल कितना रिलेटेड है, तो वो नोट कर लेना बेटा तुसी। तो ए कॉचीज रिलेशन है, इस रिलेशन ए और बी जिहड़े है ना दो कॉन्स्टेंट है, इन्हां दी वैल्यू डिफरेंट मीडियम लई डिफरेंट है, वो सानू याद करन दी नहीं लोड़। साडे लई फार्मूला च सब तो इंपॉर्टेंट चीज की है, हाँ लैम्डा पे ध्यान देना बस, स्केयर वाल भी नहीं छड़ दो चाहे एग्जैक्ट फार्मूला याद तो रखो बट लैम्डा वाल ध्यान की देने की लोड़ है। दी गिवन मीडियम जिन्नी ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट होएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना घट होएगा, है ना। और ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ याद रखना पैना कि ਜਿਹੜਾ विद ग्योर है तो इस तरफ जानते वेवलेंथ इंक्रीजेज है ना। तो तुसी नोट कर रहे हैं कि कोई भी ਜਿਹੜਾ गिवन मीडियम है ਉਹਦੇ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रेड कलर ਲਈ सब तो घट ते वायलेट ਲਈ सब तो ज्यादा होएगी, है ना। मतलब
कोई भी जिहड़ा गिवन मीडियम है, गिवन मीडियम, तो ये इंफॉर्मेशन थ्रू आउट सानू हेल्प करेगी। तो इनू डाइजेस्ट कर लेना चंगी तरह नाल कि किसी भी गिवन मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो वायलेट कलर है वो सब तो ज्यादा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, है ना। तो ये ऑर्डर है, सब तो ज्यादा, समझ आ रही है, सारे अलग अलग है। और जो असी कहने हैं ना कि पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू की है 4/3, तो मीन वैल्यू है, मीन कितना कटी हुई है पुत्र, तो मीन वैल्यू जी आप कटते हैं ना गिवन मीडियम की, या तो इन्होंने सारिया की वैल्यूज नू ऐड करके ना 7 ना डिवाइड कर दो, या दूसरा तरीका यह भी होंगे कि रेड ते वायलेट नू असी पता की मानते हैं, एक्सट्रीम कलर, ठीक है। तो इन्हों दोनों की वायलेट प्लस रेड बाय 2 कर सकते, समझ गए गल। और मजेदार गल की है, जो फैक्ट है इंटरेस्टिंग, कि इन्होंने सारिया की जो आप एवरेज लेने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो वो हमेशा येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाती है, लगभग बराबर ही होती है। तो यह मतलब ठीक है, ये गल समझ आई है। यदा मीनिंग की है कि अगर मान लो मैनू येलो कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है गिवन मीडियम की, तो वही वो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी, ठीक है। तो हम बेटा तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिहड़ा वा वो किस तरह वेवलेंथ नाल रिलेटेड है, उन्होंने दस्सण वाला फार्मूला कॉचीज है, और मीन वैल्यू जी वो किस तरह निकाली जाती है। तो जो भी असी इतने हम यूज करते हैं ना, वो मीन वैल्यू ही यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तक कोई डाउट लग गई समझ? अच्छा, फिर देखो बेटा, हुण थानू क्लीयर है बेटा? हुण जदों तुसी जदों तुसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की गल करते हैं, तो लोअर क्लासेस भी पढ़िया होया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जदों भी कोई रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम शिफ्ट होंदी है, तो वो पाथ चेंज कर लेंदी है, उसका पाथ चेंज हो जाता है ना, आप ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये जड़ा चेंज इन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट है व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, उन्होंने असी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना कह देते हैं। हुण ध्यान की देना बेटा, देखो जो असी कहते हैं कि रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करती है, तो मीडियम चेंज करने का मतलब है दो मीडियम जिथे जुड़े हुए है उन्होंने कॉमन इंटरफेस कह देते हैं, है ना। बॉर्डर हम जी आप इधर इंडिया वा इधर पाकिस्तान है, तो एक बॉर्डर लाइन भी है, तो बॉर्डर लाइन जी फेंसिंग है जी वो बाउंड्री कॉमन इंटरफेस जो मर्जी शब्द यूज कर लो वो। तो जी वो बाउंड्री है दो मीडियम को सैपरेट करने वाली, वो बाउंड्री बेटा प्लेन भी हो सकती है तो कर्व्ड भी हो सकती है ना। मतलब दो डिफरेंट मीडिया जेडे है, तो आप अगर इस कमरे के पार्टीशन करनी है तो आप दीवार सीधी भी बना सकते हैं प्लेन, ते कर्व्ड भी बना सकते हैं। तो बाउंड्री जी है वो बाउंड्री वर्ड कॉमन इंटरफेस, तो वो प्लेन भी हो सकता है कर्व्ड भी हो सकता, पर आप हाले प्लेन बारे गल करांगे, फिर कर्व्ड से शिफ्ट होना। तो हुण देखो मैं थोड़े सामने आ बेटा ड्रॉ कर देना
ये है प्लेन बाउंड्री है ना। हुण एक्चुअली ये बाउंड्री इदा वा ना, तो ये साइड तो लाइन नजर आ रही है, तो इनू आप कह दें मीडियम नंबर 1, इनू कह दें मीडियम नंबर 2। हुण रे ऑफ लाइट एक तो दूसरे मीडियम एंटर करेगी, हुण किधरों किधर करेगी वो तो एक्चुअली कंडीशन दसेगी, पर आप मान लेने कि आ रे ऑफ लाइट आई, तो इनू असी बोलांगे इंसीडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक, तो आ की है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और आ की है बेटा नॉर्मल, आ नॉर्मल है। हुण जदों रे ऑफ लाइट एक तो दूसरे मीडियम एंटर करेगी, तो आ मैं डॉटेड लाइन का मतलब की है भी स्ट्रेट पाथ है ना, पर ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज करेगी, किधर को करेगी, हुण टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा रेयर डेंसर कंसेप्ट में, है ना। हुण अब मैं हाले जनरल गल करन लगा, मैं थोड़े सामने शो कर देना इदा। तो आ जी रे है, रे ऑफ लाइट, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। हाले आप जनरल गल कर रहे हैं। हुण बेटा गल की समझ नहीं है, देखो इंसीडेंट रे ते नॉर्मल दे विच बनन वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसीडेंस, रिफ्रैक्टेड रे ते नॉर्मल च बनन वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, हुण भाई ये पहला एक पॉइंट, क्योंकि वेव है ना दोनों ही, इंसीडेंट रे ते रिफ्रैक्टेड रे है तो वेव ही है ना, तो उन्हां दी फ्रीक्वेंसी होएगी। की नोट कर रहे हैं पुत्र, इंसीडेंट रे ते रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी का सेम होएगी, पर वेवलेंथ च फर्क आएगा, फर्क होएगा। वेव वेलोसिटी च भी फर्क होएगा, है ना, वी आई और वी आर च भी फर्क होएगा, क्योंकि जो फर्क नहीं है तो मतलब फिर दोनों मीडियम सेम है, तो जो मीडियम सेम है फिर रिफ्रैक्शन थोड़ी होनी है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के लिए मीडियम का डिफरेंट होना भी जरूरी है। हुण पुत्र ध्यान दियो, तो तुसी नोट की कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन के केस इंसीडेंट रे ते रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट इंसीडेंट वेवलेंथ ते रिफ्रैक्टेड वेवलेंथ च फर्क है, इंसीडेंट वेव वेलोसिटी ते रिफ्रैक्टेड वेव वेलोसिटी च भी फर्क है। अच्छा, तो आ बेटा साडा इंसीडेंट मीडियम का, क्योंकि हुण गल नूं सुनो, जदों ये तुसी रिफ्रैक्शन फिनोमिना नाल डील करना ना, तो जिस मीडियम च रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है बाउंड्री से, वो इंसीडेंट मीडियम है, आ रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो इंसीडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है सी ओवर वी आई, और एदा सी ओवर वी आर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, हुण तुसी जे देखो तो जिहड़ा तुहाडा इंसीडेंट मीडियम है वो मीडियम नंबर 1 है, तो आप म्यू आई नू म्यू 1 भी लिख सकते हैं, सिंबल है, ते म्यू आर नो म्यू 2 भी लिख सकते हैं। वो थोड़े पे डिपेंड करता सिचुएशन से, है ना, कि सिंबल किहड़े वरतने हैं। तो आप
इंपॉर्टेंस देखनी है भी सिंबल्स जिहड़े आ वो किस तरह साडे लई इंपॉर्टेंट है, याद रखने किस एंगल से। अच्छा हुण बेटा अगर मैंने कोई कहे कि रिफ्रैक्शन वाले केस च एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस च कोई रिलेशन है, जिदा रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट असीं कहने हैं ना भी एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन हमेशा बराबर होंदे है। याद है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट के केस च बोलिया जाता कि एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन सेम है। तो एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन च कोई रिलेशन है? तो इस रिलेशन नू दसन वाला साडे को लॉ है बेटा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता पता की करो, जदों भी तुसी एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नू रिलेट करना, ओदा सब तो सौखा तरीका पता की है? देखो इधर ओदा सब तो सौखा तरीका यह है पुत्र, सब तो पहला ना इंसीडेंट मीडियम पे ध्यान दो। जो ध्यान देता तो इंसीडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट कर लो, कर लिया। तो इंसीडेंट मीडियम के एंगल ऑफ इंसीडेंस नोट करो, ओदा साइन ले लेना। तो एंगल ऑफ इंसीडेंस का साइन लैके ना उन्होंने इंसीडेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू, हुण तुहाडा सारा ध्यान रिफ्रैक्टेड मीडियम वाल होना चाहिए। रिफ्रैक्टेड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोट करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लो और दोनों बराबर, ठीक है। क्योंकि कई बार थानू की चक्कर पिया रहना भाई μ1 ऊपर लिखना कि थल्ले लिखना है ना, वो कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी रखो। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है ओदा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस ते इंसीडेंट मीडियम दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट, ते दूसरी तरफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम का प्रोडक्ट वो बराबर है। तो उस तो बाद से जिस तरह मर्जी रीशफलिंग कर सकते हैं। तो आ देखियो पुत्र, तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय, और इनू तुहानू लिखना दसिया ना μ2 ओवर μ1 नो μ21 लिखना आपा ना, और इनू बेटा रीड कितना करना तुसी? हाँ हुण इत्थे ध्यान दियो, नो डाउट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, पर इत्थे 2 कौन है? रिफ्रैक्टेड मीडियम, ते 1 कौन है? इंसीडेंट मीडियम। तो μ21 नो तुसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी कह सकते हैं, पर स्नेल्स लॉ च क्योंकि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस ते साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशो किहदे बराबर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसीडेंट मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू इंसीडेंट मीडियम, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस ते साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशो किहदे बराबर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसीडेंट मीडियम। तो ये स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो स्नेल्स लॉ ने हमेशा थानू की दसना? एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नू रिलेट करके दसना, जबकि रिफ्लैक्शन के केस एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन हमेशा बराबर होंगे है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन है, इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर। पर इत्थे जिहड़ा आई इज इक्वल टू आर नहीं है, इत्थे आर रिफ्लैक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस करके आई और आर का रिलेशन इत्थे साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू दिस वन। और इस फॉर्म नू याद कर लोगे तो गलती नहीं हुई। तो इस तक क्लैरिटी हुई है?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਲਕਸ਼ੇ